बिहार मद्य निषेध सिपाही 2026 के लिए आज एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर है। तो जिसका भी एग्जाम 14 तारीख या 17 तारीख को होने वाला है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा आप सभी। देखिए, पिछले बार बिहार पुलिस में जिस लेवल का प्रश्न पूछा गया था, जिस पैटर्न का, सेम टू सेम उसी पैटर्न का आज का ये प्रैक्टिस सेट है। तो पूरा कंप्लीट कीजिएगा आप सभी। जो पिछले बार बिहार पुलिस में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, उसी प्रकार का प्रश्न अब की बार भी आपके पेपर में आने वाला है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, सीट कम है, कंपटीशन ज्यादा है, तो उसी लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट आप पूरा कंप्लीट कीजिए, आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका भी 14 तारीख या 17 तारीख को होने वाला है पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके दिल से शेयर कर दीजिएगा आप सभी। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की महानवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। उसके बाद दूसरा है कि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहर्तित होगा। उसके बाद तीसरा है कि वह भारत सरकार के सभी विधि संबंधित विषय में सलाह दे सकते हैं। चौथा दिया हुआ है कि वह ऐसा प्रासर्मिक प्राप्ति करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा। तो इसमें कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है कि उसे केवल भारत के उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। ये गलत है, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही नहीं है इसकी सुनवाई का अधिकार, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी बात सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाषा नहीं है, भाग नहीं है, भाषा नहीं, भाग नहीं है मूल अधिकार का। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है, जो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिया गया है। तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अस्पृश्यता का विरोध जो 17 का आता है, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ये भी आपका मूल अधिकार है। जबकि पर्यावरण संरक्षण ये मूल अधिकार नहीं, ये मौलिक कर्तव्य है आपका। अगला है कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम में प्रदान किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी भारत शासन अधिनियम 1919 में, याद रखिएगा आप सभी। और इसी समय कह सकते हैं कि प्रांत में द्वैत शासन शुरू किया गया था और 1935 में केंद्र में द्वैत शासन शुरू हुआ था। प्रांत का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में शुरू हुआ था। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व किस देश से लिया गया है। तो ये देखिए आपका कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से या फ्रांस देश से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। निम्न में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। देखिए फ्रेंड, जो भी जुड़े हुए हैं सभी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा के मेहनत करते हैं। तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, बस इतना ही हम आप सभी से चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से अब की बार बिहार पुलिस में आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, चाहे जैसे भी हो। तो सभी क्या कीजिएगा, एक बार दिल से लाइक कर दीजिएगा और बताइएगा किस किस का सपना है बिहार पुलिस में जाने का। तो यहाँ हो जाएगा आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये आपका 1946 के गठित अंतरिम मंडल का सदस्य नहीं था। जबकि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम था। देखिए थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है, तो समय को देखते हुए ये चीज़ें हमको करना है। कौन सी सही सुमेलित है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 85 में चर्चा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सभी कथन इसका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं है। देखिए संविधान का अनुसूची 6 जो है, इसमें असम, त्रिपुरा और उसके बाद कह सकते हैं मेघालय को जो है विशेष दर्जा दिया गया है और अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा गया, जबकि सिक्किम और मणिपुर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 4, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है। देखिए भारत का संविधान का संघीय लक्षण क्या है, लिखित संविधान है, कठोर संविधान है, यहाँ पे न्यायपालिका का सर्वोच्चता है, बिल्कुल न्यायपालिका
का अलग काम है, उसमें कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, न्यायपालिका स्वतंत्र है अपना काम के लिए। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल केंद्र सरकार का अलग शक्ति है, राज्य सरकार का अलग शक्ति है। मान लीजिए कि राज्य में पुलिस है तो पुलिस से केंद्र सरकार को कोई मतलब नहीं है, और केंद्र में सेना है तो राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है सेना से, तो सबका शक्ति अलग अलग है। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? देखिए इसमें बताना है आपको विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक किसका है, तो उत्तराखंड का हो जाएगा, यहाँ 70 सीट है। हिमाचल प्रदेश में आपका 68 सीट है, हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ 60 सीट है, 60 सीट है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और मिजोरम में 40 सीट है। ठीक है, मिजोरम में कितना है, 40 सीट है। हालांकि सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीट कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में होगा। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री की न्यूनतम संख्या क्या हो सकता है, तो कुल 12, याद रखिएगा, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। और इसका चर्चा अनुच्छेद 164 के क्लाउड ए में चर्चा या 1 में चर्चा किया गया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र में काम किया जा सकता है। अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश है, यानी कि कुल 6 है। क्या बताएं कि अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। अंग्रेजी, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, कुल 6 भाषा है। अगला है कि तुल्लाल या थूलाल किस राज्य का एक व्यंग्यात्मक नृत्य शैली है, तो देखिए ये आपका केरल राज्य का होगा, याद रखिएगा। मेगुती के जैन मंदिर ये वर्तमान में कहाँ पे है, तो ये आपका कर्नाटक में है, मेगुती जैन मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया था, तो देखिए पहला ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था ग्रीक, याद रखिएगा आप सभी, जिसे ग्रीस कहते हैं या यूनान के नाम से जानते हैं, इसी की राजधानी एथेंस में शुरू हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है तो याद रखना है आप सभी को। अच्छा 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ है, आप सभी को पता है, पेरिस फ्रांस में हुआ है, याद रखना है, पेरिस फ्रांस में हुआ है। और अच्छा 2020 में जो होने वाला था 2021 में आयोजित किया गया था, 2020 वाला कोरोना के कारण 1 साल आगे बढ़ाया गया था। ये कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ, टोक्यो जापान में हुआ था, तो याद रखना है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं आपका शशि थरूर, याद रखिएगा। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सॉल के लेखक शशि थरूर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। देखिए ये आपका होता है, तो ये होता है लॉर्ड एम हस्टर के समय में होता है, याद रखना आप सभी को। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका 1824 से लेके या 1826 तक चलता है, और इसका शासनकाल कब से कब तक था, ये आपका 1823 से लेके 28 तक था आपका इसका समय पीरियड। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय ट्रेड यूनियन की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1920 में किया जाता है, और इसके पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, गरम दल का नेता था। अगला है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी को बनाए गए थे, तो ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला है पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, याद रखिएगा 1940 में, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो देखिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक जो चला था वो कौन सा संवैधानिक प्रयोग चला था सबसे कम समय तक, 1816 का इंडियन काउंसिल एक्ट या 1892 का या 1909 का, तो 1909 वाला ये सबसे कम समय तक चला था, जिसे मैर्लो मिंटो सुधार रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं हम सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे एक मिलान करने के लिए दिया गया, इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो सुमेलित 2 और 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही है, यानी कि कह सकते हैं कि यानी कि कह सकते हैं इसमें सुमेलित जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि 2 और 3। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये सही है। और उसके बाद 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ये भी सही है, जो पहले अभी बताएं। बाकी बात ये सभी आपका गलत है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात किया जाए तो ये आपका 1775 में, याद रखिएगा 1775 से लेकर 82 तक आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चलता है। अगर वहीं बात किया जाए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बारे में, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका 1848 से लेके आपका 49 तक चलता है, तो याद रखना है आप सभी को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था,
देखिए खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। अगर वहीं पाल खेड़ा का युद्ध पूछा दे तो वो आपका 1728 में। पुस्तक शाहजहांनामा, पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक के लेखक है इनायत खां। याद रखिएगा आपसे कौन? इनायत खां। अगला है किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो देखिए ये आपका शाहजहां के समय में ही रहते थे, वंशीधर मित्र और हरिनारायण मित्र। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं है? देखिए सगुन एक निर्गुण था, एक सगुन था, ठीक है। तो सगुन का नहीं होगा कबीर, कबीर निर्गुण का होगा, ठीक है, बात समझे। कवि निर्गुण का है, जबकि सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य ये सभी सगुण संप्रदाय का है। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह ये किस रूप में प्रसिद्ध था? तो देखिए ये जो प्रसिद्ध था आपका सल्तनत काल में ये प्रसिद्ध था, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगला है कि मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्श की संज्ञा किसने दी थी? तो देखिए ये संज्ञा जो दिया गया था एडवर्ड थॉमसन ने दिया था। किसने? एडवर्ड थॉमसन ने। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा सांस लेने और ना लेने से। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है कि एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक चमकदार है, ठीक है, ज़्यादा रोशनी है, तो दो बल्ब में से किस बल्ब में अधिकतर अवरोध को प्रदर्शित करता है? तो इनमें से कौन सबसे अधिक अवरोध को प्रदर्शित करेगा? राइट आंसर हो जाएगा मंद रोशनी वाला बल्ब, यह अवरोध को ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। जो मंद रोशनी का है, जो तेज है, वो नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट यानी कि हवाई जहाज यान जो होता है नीचे के क्षोभ मंडल के बाद जो समताप मंडल होता है, जिसे हम सभी स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यहाँ पर बड़ी सरलता यानी कि आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? देखिए पहला कथन है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल या पानी का वाष्पन नहीं होती, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी रूप से हवाएं नहीं चलती, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर समान तापमान होता है, कोई भी बादल ना चमकना ना गरजना कोई घटना नहीं होता है, वो सभी घटना क्षोभ मंडल में देखने के लिए मिलता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? देखिए लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं क्योंकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बी राइट आंसर होगा। इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, सर्वाधिक होती है, जिसके कारण से इसको हम दूर से भी देख पाते हैं। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी का परिकिरणन ज़्यादा होता है। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका अवरक्त किरण का प्रयोग होता है। जो रिमोट जो आप सभी देखते हैं उसमें अवरक्त किरण होता है। बात समझे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर है कि निम्न कथनों पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी खड़ी रहती है तो उस समय घर्षण बल काम करता है, और जैसे गाड़ी चल जाएगा तो घर्षण बल कम हो जाएगा। तो जब तक गाड़ी खड़ी है तो उसको धकेलने के लिए ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, और वहीं गाड़ी एक बार चल जाए तो घर्षण बल कम होगा तो कम ताकत लगता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण से करता है? तो ये आपका केंद्रीय विमुखी बल के कारण करता है। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच अगर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए जब भी समतल दर्पण की बात किया जाए ना तो प्रतिबिंब यहाँ पर अनंत बनेगा समतल दर्पण पर। अगला है कि सोनार में निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है? तो पराश्रव तरंग का उपयोग होता है। पराश्रव तरंग की ही सहायता से चमगादड़ रात्र में अपना स्थान या पता कर पाता है, रात में उड़ पाता है। पराश्रव तरंग की मदद से ही कोई भी चीज कर सकते हैं कि समुद्र में डूबा हुआ है तो उसका पता लगाया जाता है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सा है? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा EFTA क्या है? तो देखिए EFTA जो है ये आपका एक व्यापारिक संगठन है। याद रखिएगा आप सभी, क्या है? व्यापारिक संगठन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्यास्त तथा सूर्य उदय के समय सूर्य लाल रंग होने का कारण क्या है? आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। प्रकाश के परिकिरण के कारण हमें लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने
की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी उत्क्रम प्रासरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भोपाल गैस त्रासदी एक मानव त्रासदी थी, इसमें कौन सा रसायन का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि MIC का रिसाव हुआ था 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है? यानी कि प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। याद रहेगा आप सभी को, किसका प्रयोग करते हैं? बिल्कुल सिल्वर आयोडाइड का। चलिए अगला है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो देखिए इसमें हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, अंगुलियों के निशान की बहुरंगीय सतह पर उभरण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? जो उंगली का जो निशान होता है इसमें बहुरंगी का उभरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम सभी? तो इसमें फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा फ्लोरोसेंट पाउडर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, आपसे क्वेश्चन नंबर 48 है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जैसे LPG कहा जाता है, ये मुख्य अवयव किसका होता है? तो इसमें क्या रहता है? इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। याद रखिएगा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि DPT का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा के लिए दिया जाता है? देखिए अगर DPT टीका की बात किया जाए तो ये आपका किसके लक्षण में होता है? डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस। याद रखिएगा आप सभी, डिफिथेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस में। अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स जो है ये कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 51 है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग जो होता है निम्नलिखित में से ये किसके जमाव के कारण होता है? ऑर्थराइटिस जो होता है ये किसके जमाव के कारण होता है? तो ए राइट आंसर होगा, यूरिया के जमाव के कारण होता है। और यूरिया कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। चलिए भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक होता है इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और 11 दिसंबर को जो बैठक होता है दूसरा वाला, इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। चलिए अगला है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? देखिए सबसे सर्वोच्च जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। याद रखिएगा आप सभी, और सब चीज संविधान के अनुसार ही चलता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? आसान प्रश्न है, 2005 में पारित हुआ था। एग्जैक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की किस राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? देखिए यहाँ राज्यपाल की बात किया गया है। चलिए क्वेश्चन 55 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये आपका सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी स्वतंत्र भारत का। अगला है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विशासन भारत में लागू किया गया था, किसके द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया था संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्विशासन। याद रखिएगा केंद्र की बात यहाँ पर किया गया है, तो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। आइए अगला है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? 57 का आंसर आप स्वीकार कर सकते हैं। तो ये संसद को है। देखिए संसद ही किसी राज्य का सीमा क्षेत्र बढ़ा सकता है, किसी राज्य को भारत में मिला सकता है या उसका नाम परिवर्तन कर सकता है, ये अधिकार संसद के पास है। अगला है, संसद के अस्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो ये आपका लिया जाता है, याद रखिएगा, क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। 2 लोकसभा तो 1 राज्यसभा से लिया जाता है। बात समझ गए आप सभी, 2 लोकसभा तो 1 राज्यसभा से। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के कौन सा सही है? देखिए प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछा गया था क्रम सजाने के लिए, तो इसको आपको याद रखना है। तो इनमें से सही पूछा गया है, तो ऑप्शन में सी वाला करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी? बाकी बात ये सभी आपका गलत है, तो ऑप्शन पे ध्यान भी मत दीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प क्रिया विशेषण का संबंध रखता है? देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि वह धीरे धीरे चलेगा। तो यहाँ चलना क्या है? चलना आपका क्रिया है। कैसे चलना है? धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे देख रहे हैं ये आपका विशेषता है, और चलना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। बात समझे आप सभी? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है कि
अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो बता सकते हैं 50 सदस्य। याद रखिएगा, लोकसभा से अगर 50 सदस्य सहमति दे देता है तो मंत्रिपरिषद के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगला है कि मना मित्र नामक व्हाट्सएप जो पहल है ये किसका है? तो राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश सरकार का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी। उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो यहाँ पर भत्ता की बात किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की संचित निधि से। जितने भी है वो सारा संचित निधि से ही वेतन मिलता है जब रिटायर कर जाता है। जैसे राष्ट्रपति को मिलता है, भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस कानून के अंतर्गत यह विहित की गई कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो सी राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 में विहित की गई थी। बात समझे आप सभी, याद रहेगा अनुच्छेद 348। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? देखिए समाजवादी और एक आपका पूंजीवादी होता है। तो अमेरिका का पूंजीवादी है, रूस का समाजवादी है और भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि इसमें सरकार का भी हाथ है और इसमें प्राइवेट कंपनी का भी हाथ है। तो जैसे कह सकते कि जियो प्राइवेट कंपनी है और बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, तो ठीक है। तो यहाँ पर सरकार का भी उतना ही है और प्राइवेट का भी उतना ही है। और पूंजीवादी में क्या होता है, उसमें सिर्फ प्राइवेट कंपनी का ही जलवा आता है। अगला है निम्नलिखित उत्पादों में से समानता किसका भारत में निर्यात नहीं होता है? यहाँ पर निर्यात की बात किया गया, आयात की बात नहीं हुआ है। तो दालों का निर्यात नहीं होता है, याद रखिएगा आप सभी। भारत में इतना दाल खाया जाता है कि उसको बाहर से आयात करना पड़ जाता है। बात समझे आप सभी, बाहर से आयात करना पड़ता है, जबकि चावल, गेहूं, चीनी ये सभी निर्यात करता है भारत, जबकि दाल को दूसरे देश से मंगाना पड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलान करना है। देखिए यहाँ पर गर्म जलकुंड दिया हुआ है और अवस्थिति दिया है जिला। देखिए सूरजकुंड जो है ये आपका कहाँ पे है? हजारीबाग में है सूरजकुंड, झारखंड का। उसके बाद है तेतुलिया गर्म जलप्रपात या गर्म कुंड। तेतुलिया जो है ये आपका कहाँ पे है? धनबाद में है तेतुलिया, याद रखिएगा आप सभी। और ताता पानी कहाँ पे है? तो ताता पानी वो जगह लातेहार में है, ताता पानी लातेहार में है। और दुआरी जो है ये आपका कहाँ पे है? चतरा में है। तो ये सभी झारखंड से संबंधित प्रश्न था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला है किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी? राइट आंसर होगा झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा। अगला है जारवा जनजाति के लोग कहाँ निवास करती हैं? देखिए जारवा जनजाति के लोग जो है अंडमान निकोबार में निवास करती है, कल भी बताए थे आपको। अगला है पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये आपका कथन सही है। बाकी बात ये सभी कथन आपका गलत हो जाएगा कि उन्होंने कभी सिख धर्म को नहीं छोड़ा था, ये गलत है, छोड़ा था। चलिए वो कभी रूस नहीं गए थे वो रूस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यहाँ पर मिलान करना है। जैव मंडल और अवस्थिति दिया हुआ है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? बी। मानस ये आपका मेघालय में है, गलत है। मानस असम में है। कहाँ पे है? मानस असम में है। जबकि आपका कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्ता मलाई केरल में है और नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो ये सभी आपका बिल्कुल सही है, जबकि आपका मानस मेघालय में ही ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का लगभग एकाधिकार है किस पर? करेक्ट आंसर होगा जस्ता में। जस्ता के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी राजस्थान का। PMA ड्राइव योजना के लिए कितना राशि आवंटित की गई है? तो ये लगभग आपका 10,900 करोड़। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध देश नहीं है? यानी कि यहाँ पर कौन सा एक देश जो है ये भूमि से बंधा हुआ देश नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान, याद रखिएगा आप सभी। अजरबैजान ये आपका भू आबद्ध देश नहीं होगा, यानी कि लैंड लॉक देश नहीं है। जबकि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान ये सभी लैंड लॉक देश हैं। अगला यानी कि कह सकते हैं कि स्थल से बंधा हुआ है, ये समुद्र तट को नहीं छूता। अगला है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? देखिए मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक यूरोप में है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे है? यूरोप में है। जो कह सकते हैं रूस का जो आपसे पार्ट देखते हैं कितना बड़ा मैदानी क्षेत्र है उसका। निम्न भारतीय राज्य में से कौन रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशम वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कुलपति को कौन सा राज्य अब कुल गुरु बनाएगा? कुलपति को कौन सा राज्य अब कुल गुरु बनाएगा? राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर कीजिए आप सभी तो फ्रेंड।
1960 में। आइए अगला है कि संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है कहाँ पे? संकर धान की खेती सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पे है? तो ये आपका चीन में है। हालांकि संकर धान की खेती अब भारत में भी किया जाता है, तो सबसे लोकप्रिय चीन में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? राष्ट्रीय कृषि विपणन स्थान जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि फरवरी 2025 में गुलबीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, इंडोर 3000 मीटर में तोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपसे बनाइएगा, आंसर बताते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? देखिए हाथ का पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया है, तो दंत जो है ये दांत होगा, हाथ का होगा नहीं। जबकि पानी हो जाएगा कर, और बाहु ये हाथ का पर्यायवाची है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन है कि भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर दिया गया, एक संख्या दिया गया है, यहाँ खाली स्थान जो आपको दिया गया इसमें आपको भरना है। तो इसका आंसर बताते हैं, आपसे बना लीजिएगा। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ मैथमेटिक का है, इस सबको आप बना लीजिएगा, ठीक है। आंसर हम फटाफट आपको इसका लगा देते हैं। देखिए 87 वाला का ऑप्शन में बी हो जाएगा, ठीक है। बनाने का कोशिश कीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 88 का डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया है, उसके बाद इसको आप लगा लीजिएगा, डी राइट आंसर होगा। उसके बाद आगे देखिए 90 नंबर का भी डी राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा आपसे